भारतीय सेना के सम्मान में सिरसा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और सिरसा निवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो तिरंगा यात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया है। सिरसा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय सेना के सम्मान में सिरसा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और सिरसा निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये तिरंगा यात्रा 75 मीटर तिरंगे के साथ सिरसा के नेहरू पार्क से शुरू हुई और शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर समाप्त हुई। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हमारे जाबाज देश के सैनिकों ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, उनको नमन करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की यात्राएं हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश के कोने कोने में निकाली जा रही हैं। इसके साथ पहलगाम में निर्दोष लोगों की जान गई, उनको भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। सिरसा में यात्रा के दौरान लोगों में काफी जोश देखने को मिला। पहलगाम के आतंकी हमले में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और जैसे मैंने बताया, पूरे देश के कोने कोने में इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं चल रही हैं। आज सिरसा में भी आपने देखा कि किस प्रकार से जोश के साथ यहाँ पर यात्रा निकाली गई। हमारे देश के सैनिकों ने जिस धैर्य के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर, और उनके भी धैर्य की मैं प्रशंसा करूंगा, पूरी सरकार ने, सभी राजनीतिक दलों ने एकजुटता का जो परिचय दिया, उसके चलते एक ऐसा उपयुक्त जवाब आतंकवादियों को भी दिया गया। आतंकवाद को शरण देने, उसको पोषण करने वालों को भी दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सेना का अपमान नहीं कर सकता। उसकी जवाबदेही निश्चित रूप से उसी की होगी जिसने ये किया। बीजेपी सरकार का इस पर अपना स्टैंड क्लियर है। बीजेपी संगठन इस प्रकार की चीजों पर कड़ी निगरानी रख रहा है। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। कोई भी व्यक्ति सेनाओं का अपमान नहीं कर सकता। इसकी जवाबदेही जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है, निश्चित रूप से होगी। और सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इन चीजों के ऊपर बहुत बारीकी से निगाह रखे हुए हैं। सुभाष बराला ने कहा कि जिस धैर्य के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर जो एकता का परिचय दिया, उसके चलते एक उपयुक्त जवाब आतंकवादियों और उनके आकाओं को भी दिया गया। ये पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सीमा में घुसे बगैर भारत ने जिस तरह साहस का परिचय दिया, ये काबिल तारीफ था। सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।